हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 7 से 8 प्रश्न जरूर आते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को याद करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा विषय है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, यानी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं वो याद करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। मुजफ्फरनगर में एक झील है, शुक्रताल झील। ठीक है, तो मुजफ्फरनगर में आपकी एक झील है, शुक्रताल। फिर यह है अलीगढ़। अलीगढ़ में कौन सी झील है? तो शेखा झील है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ है रामपुर में एक झील है, गौर झील। क्या है? गौर झील, रामपुर में। फिर इधर आपका मथुरा। मथुरा में कौन कौन सी झील? राधा कुंड झील है, कुसुम कुंड है, नौह झील है, कोलिका झील है, कोलिका कुंड झील है, कृष्णा कुंड झील है, और मानसी गंगा कुंड झील है। ठीक, तो ये आपकी झीलें हैं। फिर यहाँ पर जो है फुलहर झील। देखिए, फुलहर झील कहाँ पर है? तो पीलीभीत में है। और इसी झील से आपकी एक गोमती नदी निकली है। और बड़ा ताल झील। ठीक है, बड़ा ताल झील कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में है। इसको भी याद रखिए। फिर यहाँ पर है दादर एवं भिजवाना झील। कहाँ पर है? हरदोई में है। इसको भी आप याद रखिए। फिर यहाँ पर आपका जो है दाहर एवं भिजवाना झील हरदोई में है। फिर आपके सीतापुर में कौन सी झील है? देखिए, सीतापुर में सीताकुंड एवं वक्रकुंड चक्रकुंड जो है, चक्रकुंड जो है झील है सीतापुर में। बहराइच में आपकी जो है कौन कौन सी झीलें हैं? देखिए, चितौरा झील है और प्रयाग झील है। ये आपका बहराइच में झीलें हैं, तो आप याद रखिए। फिर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, लखनऊ। लखनऊ में कौन सी झील है? करेला झील है। अयोध्या में कौन सी झील है? दरवन झील है। ठीक है, अपन जो है मैप से याद रखिए, ज़्यादा सही है। फिर यहाँ पर है गोरखपुर झील। कौन सी है? गोरखपुर में कौन सी झील है? तो रामगढ़ झील है और चिलुआ झील है। ये झील आपका गोरखपुर में है। फिर इधर देखिए आपका आगे यहाँ पर सुल्तानपुर में कौन सी झील है? राजा का बांध झील है। और भोजपुर और लौंदी ताल झील है। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। बलिया में कौन सी झील है? तो सुरहा ताल झील बलिया में है। फिर यहाँ पर वाराणसी में कौन सी झील है? औंधी ताल। औंधी ताल झील कहाँ? वाराणसी में है। फिर यहाँ पर है टंडा झील। टंडा दरी झील कहाँ पर है? तो मिर्ज़ापुर में है। इसे दरार गेट भी आपको बोला जाता है, गर्त, दरार गर्त भी बोला जाता है। और यहाँ पर है अलवारा झील। अलवारा झील कहाँ पर है? तो कौशाम्बी में है। ठीक, तो अपना इसको मैप से एक बार देख के याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर आता है समसपुर झील। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। रायबरेली में है। उन्नाव में कौन सी झील है? देखिए, उन्नाव ये नवाबगंज झील है। और फिर यहाँ पर महोबा में कई झीलें हैं। देखिए, महोबा में कई झीलें हैं। मदन सागर झील है, बेला सागर झील है, और ये बेला सागर झील कृत्रिम झील है। कीर्ति सागर झील है, और विजय सागर झील है, और राहेला झील है, रहेला सागर झील है। तो ये सब झीलें आपकी महोबा में मिलती हैं। और यहाँ पर आपका कानपुर नगर में कौन सी झीलें हैं? देखिए, कानपुर नगर में मोती झील है और बल्हापारा झील है। ये झीलें कहाँ है? कानपुर नगर में है, इम्पोर्टेंट है। और फिर यहाँ पर जो है कन्नौज में कौन सी झीलें हैं? तो देवरिया ताल झील। इम्पोर्टेंट है, देवरिया ताल झील
कहाँ है? कन्नौज में है। इटावा में कौन सी झीलें हैं? देखो, सरसई, नावर एवं भाखा झील कहाँ पर है? इटावा में है। ठीक, तो ये आपकी झीलें हैं। झांसी में कौन सी झीलें हैं? झांसी में बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल झील है ये। ठीक, तो इसकी इतनी झीलें पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश की जो झीलें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, और यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछी गई हैं। यूपी पीसीएस आरओ में बहुत पूछी गई हैं। तो आप इस वीडियो को, आप जो है इस झीलों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर आगरा में कौन सी झीलें हैं? तो कीठम कीठम झील, और यहाँ पे सुर सरोवर झील इसी को बोला जाता है। ये झील यहाँ पर है। तो ये झीलें आपकी हैं, देख लीजिए। और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। तो आगे यहाँ पर चलते हैं। ये देखिए झीलें हैं, एक बार इनको भी ऐसे पढ़ लीजिए। प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? सुरहा ताल बलिया झील बलिया में है। मोती झील कानपुर शहर में है। करेला झील लखनऊ में है। सेखा झील अलीगढ़ में है। समसपुर झील रायबरेली में है। राधा कुंड झील मथुरा में है। औंधी ताल वाराणसी में है। बल्हापारा झील कानपुर में है। ये झीलें आपकी पूछी जाती हैं। राजा का बांध झील सुल्तानपुर में है। रामगढ़ ताल झील गोरखपुर में है। कुंद्रा समुद्र झील नवाबगंज झील या फिर नवाबगंज झील यहाँ पर कहाँ? उन्नाव में है। दरवन दरवन झील अयोध्या में है। बरुआ सागर झील झांसी में है। चितौरा झील बहराइच में है। और फिर यहाँ पर बेला सागर झील कृत्रिम झील है, महोबा में है। और फिर यहाँ पर है बड़ा ताल झील या गोखुर झील, कहाँ पर? शाहजहाँपुर में है। फिर है कि गौर झील कहाँ पर है? रामपुर में है। सुर सरोवर झील या कीमठ झील कहाँ पर है? आगरा में है। फिर यहाँ पर है मदन सागर झील महोबा में है। लिलौर झील बरेली में है। देवरिया ताल झील या फिर लाख बहोसी झील, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये वाली, बहुत इम्पोर्टेंट है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। बखीरा झील। बेंती झील प्रतापगढ़ में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कौन सी? कृत्रिम झील है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कृत्रिम झील है, ये सोनभद्र में है। फिर यहाँ पर आता है सुक्रताल झील मुजफ्फरनगर में है। यह है सुक्रताल झील मुजफ्फरनगर में है। एक मिनट। पार्वती अरगा ताल झील इम्पोर्टेंट है, गोंडा में है। तो ये सब आपकी इम्पोर्टेंट है झीलें। अब आता है रामसर स्थल, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और हर परीक्षा में लगभग यूपी के पूछा जाता है। हर परीक्षा में तो नहीं कह सकते हो, लेकिन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ लो। यूपी पीसीएस और जो है पुलिस के लिए तो बेहद इम्पोर्टेंट है रामसर साइट। रामसर आर्द्र भूमि स्थल, तो इसको जो है हो सके तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो अब देखिए यहाँ पर आता है पहले तो ये जो है उत्तर प्रदेश में रामसर आर्द्र भूमि स्थल कितने हैं? तो कितने हैं टोटल? 10 हैं। यही पूछ लेता है कितने टोटल हैं उत्तर प्रदेश में, तो 10 उत्तर प्रदेश में हैं। फिर यहाँ है कि नवाबगंज पश्चिमी विहार कहाँ? नवाबगंज पश्चिमी विहार तो उन्नाव में। पार्वती अरगा पश्चिमी विहार गोंडा, इसको आर्द्र भूमि रामसर आर्द्र भूमि जो है घोषित किया गया है। और ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, ये डेट जो होगा तो बता देंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। तो पार्वती अरगा पश्चिमी विहार कहाँ? गोंडा में।
समान पश्चिमी बिहार मैनपुरी में, समस पश्चिमी बिहार रायबरेली में, सांडी पश्चिमी बिहार हरदोई में, और सरसई नावर झील इटावा में। मतलब ये पश्चिमी बिहार है, लेकिन इसको रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है, ये समझ लो। तो सुर सरोवर आगरा में, ये आपका जो है सुर सरोवर हो गया। या ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा। फिर आप बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर, और हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर। ठीक है। तो देखिए ये जो आपका 2021 में जल्दी बिल्कुल बने हैं, इनको याद रखिए, इनका डेट। ये करंट में बने थे, मतलब जो है 2021 में ये बने थे। और कौन कौन से? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि। ठीक, ये आपके बने थे। तो इनको आप डेट्स याद रखिए, कब बने थे ये पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। आप देख सकते हो ये मैप है। आप मैप से पढ़ना चाहते हो तो मैप से पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल आर्द्रभूमियाँ। तो देखिए यहाँ पर आता है मुजफ्फरनगर और बिजनौर। इसकी सीमा पर बना है हैदरपुर आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि जो है मुजफ्फरनगर, मतलब मुजफ्फरनगर में बिजनौर की सीमा पर स्थित है हैदरपुर आर्द्रभूमि। ठीक, तो ये आपका पूछ सकता है, कॉमन पॉइंट पे है। फिर यहाँ पर आता है बुलंदशहर। बुलंदशहर में कौन से? ऊपरी गंगा ब्रजघाट से नरौरा तक। ठीक है। और ये आपका दिया है। आगे यहाँ पर आता है मैनपुरी में कौन सा है? मैनपुरी में समान पश्चिमी बिहार। ठीक, ये मैनपुरी में है आर्द्रभूमि, रामसर स्थल। और फिर हरदोई में कौन सा है? सांडी पश्चिमी बिहार। फिर आगे गोंडा। ये गोंडा में कौन सा है? पार्वती अरंगा। पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार रामसर आर्द्रभूमि यहाँ पर है। फिर आगे यहाँ पर है संत कबीर नगर। बखीरा बखीरा पक्षी वन भी बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। ठीक है, ये भी रामसर स्थल है। तो इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 10 को 10 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। रायबरेली में कौन सा है? समसपुर पश्चिमी बिहार। ठीक, ये है। और फिर उन्नाव में कौन सा है? नवाबगंज पश्चिमी बिहार। और फिर ये देखिए आगे यहाँ पर जो है इटावा। इटावा में कौन सा है? सरसई नावर झील। ठीक है, इसको भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। और फिर आगरा में कौन सा है? आगरा में कौन सा है? सुर सरोवर। ठीक है, मैनपुरी वाला हो ही गया। बाकी अपना तुम देख सकते हो, सब पूरा मतलब जो है स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो स्क्रीन शॉट ले लो। और फिर यहाँ पर देख लो, रामसर यहाँ पर दिया, रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। फिर यहाँ पर थोड़े 1-2 क्वेश्चन और हैं बस। यहाँ पर देखिए गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक है, तो ये देखो आपका जो है सुरिनसर मानसर झील, ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। और फिर यहाँ देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो चंदौली में है, चंदौली में है। और फिर किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोन नदी का है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो ऊपरी गंगा नदी। ठीक, तो ये आपका है। अब इसमें पूछ सकता है कि देखो ऊपरी गंगा नदी जो है ये कहाँ पर है? ऊपरी गंगा जो है रामसर स्थल की कहाँ पर है? तो बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में है। ठीक, तो अपना इसको याद कर लीजिए।
तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।